नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा और ये वीडियो ना आज की देश के उन 80 करोड़ लोगों के लिए है जिन्हें भारत सरकार मुफ्त राशन बांट रही है। ये उन गरीब लोगों के लिए वीडियो है जो भारत सरकार द्वारा राशन प्राप्त कर रहे हैं और भारत सरकार उनको राशन बांट रही है। और उनसे ना हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें जरूर। नमस्कार। जैसा कि आप लोग ना सब जानते हैं, मैं जो है दिल्ली में ड्राइव करता हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं अभी पूरी दिल्ली के अंदर आपको दिखाना जरूर चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर हर मेट्रो पे, हर बस स्टैंड पे, हर मेट्रो के पिलर पे सिर्फ एक ही तरह का एड, एक ही तरह का बोर्ड नजर आ रहा है, सिर्फ इस तरीके का। इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर किसी तरीके का प्रचार नहीं नजर आ रहा है। और आपने एक छोटी सी कहावत बहुत सी सुनी होगी कि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। और इस समय पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, मोदी सरकार का प्रचार हो रहा है। ये देश के उन 80 करोड़ लोगों के लिए वीडियो है जो भारत सरकार द्वारा मुफ्त राशन खा रहे हैं। और अगर यही हाल देश का रहा तो अगली बार ये जनसंख्या जो है 100 करोड़ भी हो सकती है, जो भारत सरकार 100 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देगी। क्योंकि बाकी के जो लोग होंगे वो अमीर होंगे और 100 करोड़ लोगों की जनसंख्या गरीब होगी। तो ये एक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को एक बार देखने की और समझने की कोशिश जरूर करें। जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी के जो बैंक अकाउंट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, उनके खाते में कोई फंडिंग नहीं कर सकता जो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करे या अपनी कंपनी उसका अपनी पार्टी का प्रचार कर सके किसी तरीके से। तो उनके पास कोई फंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उनके पास पैसा वैसे ही नहीं है। पिछले 2 साल से सीबीआई ने, ईडी ने सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल रखा है और साथ में अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है। तो उनके पास तो पैसा है ही नहीं है, क्योंकि अभी ईडी पिछले 2 साल के अंदर सीबीआई और ईडी उनके घोटाले को प्रूफ नहीं कर पाई है। जो भी है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और जगह जगह पे ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, जगह जगह पे ये होर्डिंग लगी हुई है, सिर्फ मोदी सरकार की पार्टी के लिए, मोदी सरकार की एडवर्टाइजमेंट के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने ना एक जो ये बोर्ड्स बनाते हैं, ये जो एड्स बनाते हैं, मैंने ना उससे ये पूछा कि भाई ये जो वीडियो, ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर का रेट कितना है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना अपनी आंखों से मैं देख सकता हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे देश के लोग कौन सी नींद में हैं, उनको कौन सी अंधभक्ति की गोली खिलाई गई है, अंधभक्ति की दवाई खिलाई गई है, जिससे कि उन्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा और उनकी आंखों पे पर्दा चढ़ चुका है। मैंने एक पोस्टर वाले से, एक बैनर वाले से ये पूछा कि भाई ये पोस्टर कितने का है, इसकी कीमत जो है कितनी है। तो उस मुझे बैनर वाले ने बताया भाई इस पोस्टर की कीमत 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए के बीच में है। 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में है। और पूरी दिल्ली के अंदर हर मेट्रो स्टेशन पे, हर बस स्टैंड पे, हर जगह जगह मेट्रो के पिलर पे ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। मेरी मैथ कमजोर है, शायद आप लोगों की मैथ कमजोर ना हो। एक बार जरा हिसाब किताब लगा के देखिए जरा कि लाखों पोस्टर लगे हुए हैं, लाखों पोस्टर लगे हुए हैं और एक पोस्टर की कीमत 3 से 5,000 रुपए के बीच में है। तो ये फंडिंग कहां से आती है?
वीडियो को देखना जरूर। मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये देश के उन 80 करोड़ लोगों के लिए वीडियो है जो भारत सरकार द्वारा मुफ्त राशन की लाइन में लगे हुए हैं। उनके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, तो भारत सरकार उनको मुफ्त राशन दे रही है। और ये जनसंख्या आने वाले टाइम में 100 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि अमीर अमीर और अमीर होगा और गरीब और गरीब होगा। ये बात बिल्कुल राइट है। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूं। मैं एक ड्राइवर हूं, अपनी वर्दी पीछे टंगी हुई है और मैं टैक्सी चलाता हूं। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है और जो मुझे समझ में आ रहा है वो बोलना मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। मेरी मैथ कमजोर है, आप हिसाब किताब लगा के देखिए कि एक बैनर की कीमत, एक एडवर्टाइजमेंट की कीमत 3 से 5 हजार रुपए है, और पूरी दिल्ली के अंदर लगभग इस टाइम ना कई लाख बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो इनकी कीमत कितनी हो गई? और ये सारी फंडिंग आती कहां से है? मैं पूरी दिल्ली के अंदर ड्राइविंग कर रहा हूं, ना कहीं आम आदमी पार्टी के कहीं बोर्ड्स या बैनर नजर आ रहे हैं, और ना ही कहीं कांग्रेस के बोर्ड्स या बैनर नजर आ रहे हैं प्रचार के। सिर्फ बीजेपी पार्टी के हर जगह बोर्ड्स और बैनर नजर आ रहे हैं। तो इसकी फंडिंग कहां से आती है? अब ये लोग, आप लोग समझने की कोशिश करें और ध्यान से ना इस वीडियो को सुनने की कोशिश करें। जो हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, ये किसी पार्टी ने, ये बीजेपी पार्टी के लीडरों ने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया। इन बोर्ड्स पे, इन एड्स पे, इन होर्डिंग पे अपनी जेब का पैसा नहीं लगाया गया है। इनको फंड करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। ये अगर देखेंगे आप तो अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बैठेगा। तो ये जो एड्स हैं इनकी फंडिंग करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो हैं। और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि देश के अंदर हमारे महंगाई होती क्यों है। ये 5 साल के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, इस 5 साल के इलेक्शन के टाइम पे इतना पैसा फंड होता है, इतना पैसा फंड होता है, जो अगले आने वाले 5 सालों तक रिकवरी किया जाता है और गरीब जनता को लूटा जाता है। देश में महंगाई हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप समझदार हो, मैं इतना शायद समझदार नहीं हूं। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि शायद मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आपको मैं अपने तरीके से फिर भी बताने की पूरी कोशिश जरूर कर रहा हूं। आप वीडियो में बने रहें। जो ये फंडिंग है, ये सारे बड़े बिजनेसमैन लोग करते हैं। इन बड़े बिजनेसमैन लोगों ने ये फंडिंग की, और उसके बाद अगर पार्टी जीतती है तो पार्टी इनके कहे अनुसार इनको अपने अपने काम के कॉन्ट्रैक्ट देगी। और ये कंपनी जो है, ये पार्टी को देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने फंडिंग बहुत जबरदस्त की है, बहुत चंदा दिया है पार्टी को। तो अगले 5 सालों तक जो किसी भी चीज के ऊपर महंगाई हो, सस्ताई हो, वो करना उन कंपनियों का काम है जिन्होंने पार्टी को फंडिंग दी है। बार बार कभी किसी चीज पे रेट ऊपर हो जाते हैं, कभी किसी चीज के रेट डाउन हो जाते हैं, कभी किसी चीज के रेट ऊपर हो जाते हैं, कभी किसी चीज के रेट डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से महंगाई घटती, उतरती और चढ़ती है, क्योंकि ये सारा बिजनेसमैन लोगों के हाथों में होता है। तो यहां तक तो आपको शायद हो सकता है कि मेरी बात समझ में आई हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधे और साफ तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। पूरी दिल्ली के अंदर इस टाइम ना तो आम आदमी पार्टी के कहीं बोर्ड या बैनर नजर आ रहे हैं, और ना ही कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और आम आदमी पार्टी के पास पैसा है नहीं। तो ये वही वाली बात है। ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बना करके दिखाया कि अगर रेस में आप अकेले भाग रहे हो तो विनर तो आप वैसे ही हो। रेस में भागने का मजा जब ही आता है जब अगल बगल में कॉम्पिटिटर खड़े हों। जब तक कॉम्पिटिटर नहीं है, आप अकेले रेस में भाग रहे हो, तो फिर आप जीतो हारो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपकी जीत तो वैसे ही निश्चित है। देश की जनता पता नहीं कहाँ सो रही है, कौन सी उनको अंधभक्ति वाली गोली खिलाई गई है, कौन सी दवाई खिलाई गई है जो उनके आंखों पे पट्टी चढ़ गई है। अभी तक कुछ दिन पहले जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें मीडिया वालों ने ये कहा कि मोदी जी अब राम की आंखों की पट्टी हटाएंगे। लेकिन इनकी आंखों की पट्टी कौन हटाएगा? इनकी आंखों की पट्टी कौन हटाएगा? भगवान श्री राम की आंखों की पट्टी ये हटा रहे हैं, तो इनकी आंखों की पट्टी कौन हटाएगा?
अपने आंखों से ये पट्टी हटाओ, देखो। इतने तो आप सब लोग समझदार हो, इसी देश में रहते हो, क्यों मुफ्त के चक्कर में भाग रहे हो? क्या केवल मुफ्त का राशन लेने के लिए लंबी कतारों में लगना जरूरी है आपको? और ये जनसंख्या, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये जनसंख्या अगर देश का यही हाल रहा तो यही जनसंख्या अगली बार 100 करोड़ भी हो सकती है। जो 40 करोड़ लोग, उन 100 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी बांटेंगे और भाषण भी बांटेंगे, क्योंकि वो पैसा कमाएंगे और आप लोगों को उन लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, नौकर बन करके। तो ये छोटी सी और सीधी सी नॉर्मल लॉजिक सी बात मैंने आपको बताई है। और मैं फिर बता रहा हूं, अगर रेस में आप अकेले भागोगे तो जीत तो आपकी निश्चित है, कोई हराने वाला नहीं है आपको अगर रेस में आप अकेले ही भागोगे। और अगली बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप मैच जरूर जीतेगी, कोई उसको हराने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी तरीके से बनाने वाला हूं। अगली बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी, कोई भी उसको वर्ल्ड कप का मैच हराने वाला नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ना एक बार ध्रुव राठी भाई से ये बोलना चाहूंगा, एक बार वीडियो को वॉच करके वीडियो पे कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।